इंडिया में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है मोबाइलों के सिलसिले में। जो स्कैम होता है वो जनरली है आम दुकानों पे। जैसे कोई आईफोन खरीदता है तो अक्सर वीडियो बनाने का ट्रेंड है, तो वो जो हम सील हटाते हैं वो होती है नकली। फोन खरीदने से पहले किन 5 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर लोग जब फोन खरीदते हैं तो डर रहता है कि चोरी का है या असली है, तो इसका कुछ है हिसाब, कैसे पता लगाए कि फोन चोरी का है? ऐसा भी कोई हिसाब है कि बैटरी हेल्थ बचाई जा सके गिरने से? पहले लोग क्या करते थे, बैटरी बूस्ट करते थे फोन की। बैटरी आपकी 80%, उसको बूस्ट करके कर दिया 97। देख, इस पे गोल्ड कलर की बॉडी चढ़ी हुई है, ये एक्चुअल में इसका जो कलर है वो ब्लैक है। जस्ट लाइक कि आपको जो फोन दिया गया वो ऑलरेडी 2-4-10 दिन पुराना था, उसे रीपैक किया गया। सैमसंग के अंदर आजकल ना इंटरनेशनल सील पैक डब्बे नकली हैं। आईफोन वाटर प्रूफ होता है या कितने वक्त तक उसको पानी में रख सकें आईफोन? कोई ऐसी बात बताने को तैयार नहीं है जिससे कस्टमर का फायदा हो। फोल्डेबल फोन में वो बताते हैं कमी आ जाती है कुछ वक्त के बाद, लोकल चार्जर या ओरिजिनल चार्जर। आईफोन की बात अरे करें वाह। तो इससे फर्क पड़ता है? असद भाई, लोकल चार्जर इतने आम हो गए मार्केट में, इतने आम हो गए हैं, और इससे नुकसान क्या है वो भी बताऊंगा। ये ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक हाथ में आपके मोबाइल है और आपकी जेब में पूरी दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एआई बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्रॉड भी बढ़ रहा है। और आप जब फ़ोन लेने जाते हैं, नया फ़ोन ख़रीदते हैं या पुराना फ़ोन ख़रीदते हैं, तो आपके साथ में स्कैम भी हो सकता है। तो आज हम इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे भाई शाद खान मौजूद हैं, जो इस इंडस्ट्री से या इस मोबाइल की दुनिया से अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं और बहुत फेमस हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका द सेट टॉक पर। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत स्वागत है भाई। और मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखी है मैंने, तो जनरली लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सबसे पहला सवाल था कि इंडिया में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है मोबाइलों के सिलसिले में, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों के हाथ में, क्योंकि आज से 10 से 15 साल पहले मोबाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है तो लोगों के साथ में स्कैम भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है? जनरली अगर आप नए फ़ोन की तरफ जाते हैं तो जी वहाँ पर तो स्कैम होना ना के बराबर है, जी क्योंकि आप पैसे खर्च करते हैं, सीधा स्टोर पे जाके कोई चीज़ खरीदते हैं। जी वहाँ पर स्कैम होना शायद जो परसेंटेज है वो बहुत ना के बराबर हो गई है। जो स्कैम होता है वो जनरली है आम दुकानों पे, कि यार मैं जी किसी दुकान से नया फ़ोन खरीद रहा हूँ, या मैं किसी मार्केट में आफ्टर मार्केट नया फ़ोन खरीद रहा हूँ, तो वहाँ पे स्कैम के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। वो भी स्कैम जस्ट लाइक कि आपको जो फ़ोन दिया गया वो ऑलरेडी 2-4-10 दिन पुराना था, उसे रीपैक किया गया। अच्छा, ये भी होता है। होता है ठीक है, क्या? हाँ, एग्जैक्टली। उसके अंदर का लाइक जो डेटा केबल है वो 2,000 रुपये की केबल आती है, ओरिजिनल केबल, वो निकाल के 150 वाली डाल रखी है, फिर से पैक किया हुआ है 100 रुपये की नकली सील लगा के। ये होता है नए फ़ोन्स के स्कैम्स, जो लोग आम तौर पे मार्केट में करते हैं। इसका जी दूसरा तरीका एक और भी है। लाइक असद भाई, मैंने सपोज करो कहीं से नया फ़ोन खरीदा। जी अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं फोल्ड 7 लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, मैंने फोल्ड 7 आज नया खरीदा 1.5 लाख रुपए देके। उस फ़ोन को मैंने 2 दिन यूज़ करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आया। अब जी मैंने उसे बेचा किसी दुकानदार को 1,25,000 रुपये का, क्योंकि यार 2 दिन पुराना है, जो भी लेता है भैया नहीं इतने पैसे तो आपके कटेंगे। आपने सोच समझ के नहीं लिया, या जो आपका मेंटेलिटी थी उसमें वो हम्म, काम नहीं आ पाया, आपको 20-25,000 रुपये का चटका नुकसान लगना हो ही है, गया होना जी। ही है, एग्जैक्टली। अब दुकानदार उसके अंदर क्या करता है, 100 रुपये की नकली सील लगाएगा, 100 रुपये का वो पेपर लगाएगा और उसे कर देगा रीपैक। करेक्ट है, अच्छा जिसको लाइक मैंने बेचा। अब आपने कई बार ऐसा सुना होगा असद भाई के एक दुकान पे सेम चीज़ सील पैक 10,000 रुपये की भी है, सेम चीज़ सील पैक वो 8,500 रुपये की भी हाँ, मिल रही हुआ है। है ऐसा। ऐसा होता है। जी तो ये मेजर ऑफ द केसेस में यही चीज़ है कि रीपैक किया जाता है सामान को, नए फ़ोन को। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कहीं से भी आप सामान ले रहे हैं, उसको कहें इसकी एक्टिवेशन डेट में जाके चेक कराऊंगा सर्विस सेंटर पे। अच्छा अगर एक्टिवेशन डेट में और तेरी बिलिंग में कुछ फ़र्क मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन पहले की एक्टिवेशन डेट होगी, क्योंकि मैंने खरीदा है ना, उसे पहली बार मैंने ऑन करा था, 2 दिन मैंने यूज़ करके हम्म, आपको बेचा। तो 2 दिन 3 दिन पहले की दिखा देगा डेट। एग्जैक्टली तो जी। ये फ्रॉड भी होता है। अच्छा, वो जो हम जैसे कोई आईफोन खरीदता है तो अक्सर वीडियो बनाने का ट्रेंड है, तो वो जो हम सील हटाते हैं वो होती है नकली भी? हाँ, मैंने कई वीडियोज़ में अपनी दिखाई है। वो आम है, 100 रुपये की नकली सील मिलती है वो। अच्छा, उसकी कुछ पहचान है, कुछ पता चल जाता उसकी है? पहचान है यूवी लाइट से। अब कस्टमर जाए अच्छा अगर कहीं पर, तो वो दुकानदार से बोले भैया यूवी लाइट दिखाओ, मैं यूवी लाइट मारूंगा। उस पर भी मेरी वीडियो है। अगर आप, अच्छा मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं कवर किए हुए हैं जी कस्टमर्स के लिए, कि यार उनका नुकसान ना हो जी जनरली।
ठीक है, वो 100 रुपये की नकली सील लगाते हैं और उसकी पहचान करने का एक ही तरीका है यूवी लाइट, वो कस्टमर मांगता नहीं है। मैं तो बस कस्टमर से इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको नॉलेज है, आपको पता लग रही है कि ये चीज़ नकली है, जैसे एग्जांपल सैमसंग के अंदर आजकल ना इंटरनेशनल सील पैक डब्बे नकली हैं। उसकी फ़र्क पहचानने की जो तरीका है, उसका फ़र्क ये है कि नकली डब्बे के अंदर प्लास्टिक की ट्रे होती है, जिस ट्रे पे फ़ोन रखा जाता है। अच्छा। जो जेन्युइन डब्बा है उसके अंदर गत्ते की ट्रे होती है, पेपर, हार्ड पेपर, करेक्ट है। अब कस्टमर को दिख भी रहा है कि यार ये तो पेपर नहीं है, तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, करेक्ट है ना। जी। फिर भी कस्टमर दुकानदार से जब बोल रहा है भैया ये प्लास्टिक है, दुकानदार कहता है ऐसे ही आता है, कोई दिक्कत नहीं भैया, मेरी बात पे यकीन करो ना। कन्विंस कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कस्टमर कन्विंस हो क्यों रहा है? जी। अगर आप उसे नकली नोट दो और वो पहचान ले नकली नोट है, दुकानदार क्या बोलेगा? लूंगा नहीं, ये नकली है। आपको अरे मैं कह रहा हूँ ना असली है, कस्टमर कह रहा है मैं कह रहा हूँ असली, रखो ना। जी। नकली है तो नकली है, असली ही लूंगा। तो तुम्हारे पैसे भी हराम के नहीं है ना, मेहनत के हैं। जी। आप भी कहो ना नकली है तो नकली है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे पूछूं कि फोन खरीदने से पहले किन 5 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? असद भाई, सबसे मेन चीज़ है कि आप फ़ोन खरीदने का जब नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, तो जी। वो पुराने पे जाते हैं या नए पे जाते हैं? जी। सबसे मेन चीज़ ये कि आपका जो पूछना है, नहीं, अगर मुझे नया फोन खरीदना है और किसी दुकान से ही खरीदना है, किसी दुकान से हाँ, खरीदना है। और हो सकता है कि वही वाला मेरे साथ स्कैम हो जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रस्टेड दुकानें भी ये कर देती हैं। एग्जैक्टली। जी। करने का पता है, सिंपल सा सीन है असद भाई। जी। 5 चीज़ें तो बहुत हो गई, आप सिर्फ 2 चीज़ों से जी। दुकानदार से समझ जाओगे कि वो आपके साथ स्कैम कर रहा है या फिर नहीं। आप सिंपल उससे कहो भाई मैंने तेरे से नया फ़ोन ले रहा हूँ, ठीक है, तू मुझे मार्केट से अच्छे प्राइस पे फ़ोन दे रहा है। पहली शर्त मेरी ये है कि मैं अभी इस फ़ोन को ले जाते ही सर्विस सेंटर चेक कराऊंगा कि इसकी एक्टिवेशन डेट कब की है। जी। एप्पल में तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बट सैमसंग में कई वेबसाइट्स हैं जो गलत भी दिखाती हैं, कई हैं जो सही दिखाती हैं, जी। ठीक है। तो आप सिंपल सर्विस सेंटर ले जाके उसको चेक करा लीजिए। अगर बंदा फ्रॉड कर रहा होगा, वो खुद ही मना कर देगा कि भैया नहीं, यही चेक कर लो जो है। तो आप समझ जाओ, दैट्स क्लियर ना, जी। कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत फिर हो आप रहा 1000-2000 बचाने के चक्कर में मत पड़ो। है। अगर आपका माइंड सेट है कि हाँ मेरे 5000 बच रहे हैं और मुझे 2 दिन पुरानी चीज़ मिल रही है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत बुराई नहीं। है ही नहीं। अगर दुकानदार आपको बता के दे रहा है, या आप भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है कि मेरे को तो सस्ती चीज़ मिल रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, 2 दिन चली हुई हुई, ऐसा तो नहीं खराब हो गई, 2 दिन कमी तो वारंटी है, 5 दिन कमी तो वारंटी है, लेकिन आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जी। आपको पता होना चाहिए कि आपको दुकानदार ने क्या बेचा है। बड़ा सिंपल सा है। दूसरा जो आपको मैंने बताया, पहला मैंने बता दिया आपको कि एक्टिवेशन चेक करा ले बंदा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंडियन फ़ोन ले रहे हैं किसी भी दुकान, आजकल 2 ट्रेंड है, इंडियन और इंटरनेशनल। अगर आप नया फ़ोन लेते हैं ना, तो दुकानदारों के पास 2 चीज़ें हैं, एक है इंडियन फ़ोन जो हिंदुस्तानी है, जिसे हम कहते हैं प्योर मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, और एक है इंटरनेशनल। तो दूसरा दुकानदार क्या करता है, उसके अंदर दुकानदार का कहना यह है कि आपके थोड़े से पैसे बचवा दूं, आपके 10-20 हज़ार रुपये बच जाएंगे, आप इंटरनेशनल फ़ोन ले लीजिए, सील पैक, सेम चीज़ होगी, सेम वारंटी होगी। तो दुकानदार उसके अंदर क्या करता है, आपको जो इंटरनेशनल फ़ोन देता है उस फ़ोन की वारंटी इंडिया में है, ये बात सच है। जी। लेकिन एप्पल कहता है अगर ये फ़ोन डेड हुआ, जैसे मैं एग्जांपल अभी फ़िलहाल एप्पल का ले रहा हूँ, एप्पल कहता है अगर मेरा ये फ़ोन अंडर वारंटी डेड हो गया, तो जिस कंट्री का फ़ोन था मुझे सेम कंट्री का बिल चाहिए। ओहो। तो वो तो प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो वो उस तो अपनी केस दुकान में का बिल देता है ना। वो अपनी दुकान का बिल देता है। उस केस में आप दुकानदार से कहो कि मैं इंटरनेशनल फ़ोन तुझसे ले तो रहा हूँ, अगर इन केस ये मुझसे डेड हो गया, क्योंकि अंडर हो वारंटी है, सकता है। कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी कोई इतनी एडवांस थोड़ी ना हुई है कि कोई भाई वो लिखित, वारंटी इसलिए दे रहा है कि कुछ हो सकता है। अगर कुछ नहीं हो सकता होता सद भाई, तो सर्विस सेंटर बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? जब इतनी साइंस आगे चलेगी कि मेरे फ़ोन में, कोई कंपनी कहती है मेरे फ़ोन में 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, हो सकता है 6 महीने बाद कंपनी बोल दे अब 1 साल तक कुछ नहीं होगा, तो 1 साल की तो वारंटी है, जी, सर्विस जी। सेंटर बंद करो, नीड क्या है उसकी, करेक्ट। तो कस्टमर का ये मेरा कहना है कस्टमर से कि वो कहे कि अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल तू होगा, तू मुझे इसमें सपोर्ट करेगा और इस चीज़ को लिखित में दे दे, दैट्स जी। इट। दे ही नहीं पाएगा वो। नहीं, अगर कोई मुझसे कहेगा तो मैं दे दूंगा लिखित में, कोई टेंशन वाली बात अच्छा। नहीं है। उसका रीज़न ये है भाई कि आपकी बाइंग कहाँ से है। वो आपका जा सकता है वापस, ही नहीं असद जा भाई, आपकी बाइंग अगर जेन्युइन है तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम है जी। नहीं ना। अगर मैंने जेन्युइनली एग्जांपल कोई फ़ोन खरीदा और वो बाइंग जेन्युइन है, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर जी। मैंने किसी अरे गिरे नत्थु गिरे से उठाई गिरे से ले लिया सामान, जी। जी। तो मुझे पता वो तो गायब है, सेम डे बेचते ही मुझे बेचा, 2-4 हज़ार सस्ता बेच जी। दिया उसने मुझे, मैं भी खुश कि यार अब तो 5-7 हज़ार रुपये ऊपर बेचूंगा। और कस्टमर को परेशान, जब कस्टमर आगे परेशान होगा जी। उस केस के अंदर, तो मैं यूँ हाथ खड़े कर लूँगा, मैं नहीं जानता भैया मैंने क्या कमाया था यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, सेकंड हैंड फ़ोन अगर ख़रीदना हो
तो किस बात का खास ख्याल रखना चाहिए? सेकंड हैंड फ़ोन अगर आपको खरीदना हो, सबसे मेन जी। चीज़ बस एक बात का आप ख्याल रखो, कोई भी सेकंड हैंड फ़ोन लो, किसी भी ब्रांड का लो, मैं असद भाई चीख-चीख के अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ इस बात को, कि सिर्फ़ आप एक चीज़ का ध्यान रखो जो कि है कि फ़ोन कभी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप मत पड़ो कच्चे लालच में कि यार मेरे को 2000 सस्ता मिल रहा है, मुझे 1500 सस्ता मिल रहा है, मुझे 5000 सस्ता मिल रहा है। नहीं, आप जेन्युइन चीज़ लो। मैं आपसे एग्ज़ाम्पल लूँगा, अगर आप एक फ़ोन चला रहे हैं जिसको आपने 2 साल 3 साल यूज़ कर लिया, आप एक बार भी सर्विस सेंटर नहीं गए होंगे। रीज़न जी। उसका ये है कि आपने उस फ़ोन को कभी खुलवाया ही नहीं। अब खुलवाने की ज़रूरत कब पड़ती? जब वो फ़ोन कभी टूटता या वाटर डैमेज होता। हुँ। फिज़िकल डैमेज और वाटर डैमेज। उसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आपका फ़ोन टूट के डिस्प्ले खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो आपके हुँ, पास हुँ, 2 ऑप्शन है, एक है सस्ता, एक है महँगा। महँगा इज़ लाइक जिसे हम कहते हैं कि सर्विस सेंटर। अगर आप हुँ। सर्विस सेंटर ओरिजिनल। से एग्ज़ैक्टली सर्विस सेंटर वाले कोई भी जुगाड़ नहीं करते उसके अंदर, उनको जुगाड़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। उनके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं एंड वो सफिशिएंट है हर एक चीज़ के लिए। तो वो आपको सेम फिटिंग देते हैं जैसी फैक्ट्री से होके आती है। जी। तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अगर आप वही काम बाहर से कराते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत काम करते हैं। बट मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक चीज़ ठीक करते हैं, दूसरी खराब हो जाती है। यार भैया मैंने डिस्प्ले डलवाई थी, पता नहीं क्या हो रहा है, फ्रंट कैमरा सही नहीं चल रहा। अच्छा चलो फ्रंट कैमरा ले आना, मैं ठीक करवा दूँगा। फ्रंट कैमरा ठीक करवा ला, यार मैं नेटवर्क कम आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। जी। ये आफ्टर मार्केट रिपेयर पे मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है। तो बस ऐसा फ़ोन लो आप जो कभी रिपेयर ना हुआ हो आज तक के भी। आप सुखी रहोगे, सच बता रहा हूँ। जी। जैसे सेकंड हैंड फ़ोन मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं या किसी दुकान पर हम जाते हैं, तो आजकल का ट्रेंड ये है कि आईफ़ोन ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। क्योंकि किसी मोबाइल पर अगर आप किसी शॉप पर अगर आप जाओगे तो वही मोबाइल वो 25,000 का दे रहा है और दूसरी जगह जाओगे तो वो 20,000 का दे रहा है। तो ये क्या झोल है? असद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं क्लियर बताता हूँ। कल मैंने एक को बताया कि मेरे को कहीं जाके इंटरव्यू देना है, उसने मुझे ये बोला, भाई आप 10-15 मिनट की अपनी वीडियो के चक्कर में ना काम मत खराब करना। अच्छा। तो है मेरा दोस्त ही, जी। काम खराब करने वाली बात नहीं है, मार्केट का ही दोस्त है, जी, क्योंकि जी। जनरली जो काम मैं नहीं करता अगर वो भाई कर रहा है, तो मैं उसे समझा ही सकता हूँ कि मत कर, लेकिन मैं रोक नहीं सकता किसी का हाथ जी, जी। पकड़ के, ठीक है ना? वो उसकी मर्ज़ी है, वो जैसे कर रहा है। मार्केट के अंदर जनरली होता क्या है, किट्स, डेमो, ये कुछ वर्ड्स बन चुके हैं। डेमो है, किट है, नया है, कभी यूज़ नहीं हुआ। असद भाई उसका एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देना चाहूँगा आपको कि एक फ़ोन है जिसकी वैल्यू होती है एग्ज़ाम्पल ₹30,000। जी। लेट्स से आईफ़ोन 13 है, आज की डेट में सेकंड हैंड फ़ोन की वैल्यू होती है ₹30,000। आपको कभी खुला कभी रिपेयर फ़ोन नहीं, विद ओरिजिनल बॉक्स एंड ऑल एसेसरीज़ के साथ कहीं मिलेगा तो 30, 31, 29 ये आएगा। 1500 ऊँच-नीच समझ में आता है। लेकिन कोई आपको, और इसमें भी एक फैक्टर है बैटरी हेल्थ, क्योंकि जो फ़ोन 2 साल 3 साल यूज़ हो चुका है, उसकी बैटरी हेल्थ ऑब्वियसली ड्रॉप जाएगी। ड्रॉप जाएगी। ठीक है ना? 80-85% बैटरी हेल्थ के साथ आपको ये कॉस्टिंग आती है आईफ़ोन 13 की 29, 30, 31। ठीक है? जी। अब अगर कोई दुकानदार आपको बैटरी हेल्थ 100 के साथ फ़ोन दे रहा है और साथ में ये भी कह रहा है ये फ़ोन कभी यूज़ नहीं हुआ, चलो मैं एक बात मान सकता हूँ कि ऐसा 100 में से एक दुकानदार पे हो गया। जी। ठीक है ना असद भाई? 100 में से एक पे हो गया कि यार किसी के पास ऐसा कस्टमर आ हुँ। गया जिसने जेन्युइनली फ़ोन यूज़ किया ही नहीं था कभी, या और रखा दे के हुआ चला था। गया। मीन्स मेरे पास 4 फ़ोन है एग्ज़ाम्पल, मैंने एक फ़ोन इतना कम यूज़ करा कि उसकी बैटरी हेल्थ जो है वो ड्रॉप ही नहीं हुई, या जी। 99 हो गई, या नहीं हुई हाँ, एग्ज़ाम्पल। बहुत मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन चला नहीं पाते। चला नहीं पाते एग्ज़ैक्टली। जी। लेकिन हर दुकानदार के पास बैटरी हेल्थ 100, कंडीशन 100, कैसे पॉसिबल है? अब वो पॉसिबिलिटी ऐसे है, ये सारे फ़ोन्स जो है ना जनरली चाइना से आते हैं, और ये वो फ़ोन्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिफर्बिश्ड। अच्छा। ये इनकी बॉडी चेंज, बैटरी के सेल चेंज एंड डिस्प्ले चेंज एंड बैक का पैनल अगर किसी में टूटा है तो वो भी चेंज, मदरबोर्ड रिपेयर्ड। उनका कोई माई बाप नहीं है। मैं तो क्लियर बात करता हूँ उन लोगों से, अब तो इतने एडवांस हो गए हैं लोग। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी मैंने उन्हें बताया कि जी। देखो ऐसे पकड़ना है। पहले लोग क्या करते थे, बैटरी बूस्ट करते थे फ़ोन की, बैटरी है आपकी 80%, उसको बूस्ट करके कर दिया 97%। अच्छा, हो जाती है वो? हाँ एग्जैक्टली, मैनिपुलेट हो जाती है बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फ़ोन को खोलना पड़ता है, बैटरी को कनेक्ट करके आप उसे परसेंटेज इंक्रीमेंट उसकी कर सकते हैं। जी। अब क्या होता था, वो चीज़ पकड़ में आ जाती थी। एक सॉफ्टवेयर है 3U टूल्स, उससे अच्छा। वो मैंने वीडियो बनाया कि देखो ऐसे पकड़ो। तो लोगों ने कहाँ दिमाग चलाया कि बैटरी को बूस्ट ना करके बैटरी के सेल्स होते हैं उसको चेंज कर दो। ओहो! अब जब बैटरी के सेल चेंज होते हैं ना, तो वो चीज़ वहाँ पकड़ में नहीं आती 3U जी। टूल्स पे। रीज़न ये है, 3U टूल डिटेक्ट करता है कि कोई मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं, लेकिन बैटरी के सेल चेंज हैं और जिस कनेक्शन से बैटरी फ़ोन में कनेक्टेड है,
करेक्ट है। 3 टूल से डिटेक्ट करता है कनेक्शन को सिर्फ, और वो कहता है उसको नहीं इट्स गुड, लेकिन उसके अंदर का मामला चेंज है। उसके बाद भी लोगों ने, मैंने कहा कि आप फ़ोन को ऐसे चेक करो, सिम ट्रे निकालो, फूंक मार के देखो, अगर आपके फ़ोन में खुला रिपेयर होगा तो हवा पार हो जाएगी चारों तरफ से, अगर नहीं होगा तो सील रहेगा। जी। तो वो 100 रुपये की एक गैस्केट आती है, जब फ़ोन को पैक किया जाता है वो गैस्केट लगा के ऐसे फ़ोन को पैक कर देंगे तो वो एयर भी उसी के अंदर रह जाती है। मतलब अच्छा। सच्चाई बताऊं तो मैं सोचता हूँ कि मत बनाओ पागल। जो है देखो, हर चीज़ बिकती है सद भाई मार्केट के अंदर, बट आप सच बोल के बेचो, मेरा कहना ये है। जी। उन लोगों को भी, कस्टमर्स मेरे पास भी आते हैं, भैया आप ये चीज़ कितने की दे रहे हो, एग्जाम्पल इतने की दे रहा हूँ, भैया ये चीज़ इससे ज़्यादा लाइक आप दे रहे हो बैटरी हेल्थ 90%, एक जगह बैटरी हेल्थ 100% मिल रही है, प्लस आपके प्राइस से 4,000 नीचे मिल रही है। अब मैं उन्हें कहता हूँ कि आप उनसे खरीद के लाओ वो चीज़, ठीक है, अगर वो चीज़ जेन्युइन हुई मैं और आपको 5,000 प्लस दे के मैं खरीदूंगा। दो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम तो रोज़ाना इस काम को कर रहे हैं, रोज़ाना समझा रहे हैं, फिर भी लोग नहीं समझते। लेकिन वो लोग जब समझते हैं तो ऐसा समझते हैं वो कि फिर शायद उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जी। अच्छा शाद भाई, जब अक्सर पीछे मोबाइल खरीदते तो लोग तो ट्रू टोन देख कर खरीदते हैं कि ट्रू टोन ऑन है तो ये मोबाइल मतलब खुला हुआ नहीं है, तो इसका क्या ये हिसाब है? बहुत ऐसा पुरानी होता है? बात कर रहे हो आप असद भाई, अच्छा। ये बात कर रहे हो आप तकरीबन 8 साल 6 साल पुरानी, 7 साल नहीं, अभी पुरानी। हमारे वहां पर अभी भी लोग ट्रू टोन पर जिंदा है कि यार इसका ट्रू टोन वर्किंग है तो ये मोबाइल तो बिल्कुल खुला हुआ नहीं बिल्कुल है। नकली ठीक। डिस्प्ले जो होती है ना, बिल्कुल जिसे मैं कहूँगा रद्दी डिस्प्ले, एक होती है जेन्युइन जो आपके फ़ोन में है, एग्जांपल जी। 20,000 रुपये की डिस्प्ले वो है ओरिजिनल, एक आती है 3,000 रुपये की डिस्प्ले। आजकल उसके अंदर भी ट्रू टोन मिल जाता है बहुत अच्छा। ईजीली, छोटी सी मशीन है। वो मशीन क्या करती है, आपकी ओरिजिनल डिस्प्ले जो है उसके अंदर से ट्रू टोन का जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको कॉपी कर लेगी, रीड कर लेगी, और जो नकली डिस्प्ले हम लगाएंगे उस मशीन पे पहले कनेक्ट करेंगे, वो देन उसके बाद उस पर राइट कर देंगे, वो सारे पैरामीटर्स वहाँ राइट हो जाएंगे, दैट्स इट, आप लगा दो नकली डिस्प्ले को। अच्छा, सिंपल सी बात अगर की जाए तो आईफोन खरीदते वक्त, आईफोन की अगर हम बात करें तो फिर किस बात कैसे पता लगाएं कि आईफोन नकली नहीं है असली है? उसका डब्बा मांगो अच्छा। जिस भी दुकानदार से आप ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहो भाई मेरे को इस फ़ोन का जेन्युइन बॉक्स दे, अगर वो नहीं दे पाता तो आप फिर या तो आपका दुकानदार बहुत खास हो या उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों, ठीक है ना। मैंने ऐसे ऐसे दुकानदार देखे हैं, रोज़ाना उनकी वीडियोज़ आती हैं कि ये है इतने का दे रहे हैं, सील पैक है, बिल्कुल नया है, कंडीशन देखो, ये देखो। उनके कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ो तो जिनके साथ हो रखा होता है वो गालियाँ बक रहे होते हैं कि ये फ्रॉड है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ वैसा कर दिया। अच्छा, आज कमेंट पढ़ो, अगले दिन दोबारा उन्हीं कमेंट को पढ़ो तो वो कमेंट डिलीट। अब कस्टमर जो कर रहा है वो तो नहीं डिलीट कर रहा ना, वो कैसे डिलीट कर दे? तो मेरे जिसने साथ फ्रॉड हुआ है तो मैं तो चाहूंगा कि मेरी कमेंट तो सबसे ज्यादा लाइक आने चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए। एग्जैक्टली अब वो जी। कमेंट कहाँ जा रहे हैं, वो कमेंट वहीं जा रहे हैं, जी। जो ओनर है वो डिलीट कर रहा है। तो ट्रू टोन वगैरह की जो बात है ये तो बहुत पहले की हो गई, अब तो बहुत इससे काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड होने लग गए। ज्यादातर लोग जब फोन खरीदते हैं तो डर रहता है कि चोरी का है या असली है, तो इसका कुछ है हिसाब कैसे पता हाँ, लगाएं कि फोन चोरी का है या इस बात में मैं ओरिजिनल? अपने आप का मतलब अपने आप को कहूँगा कि हमने इंडिया के अंदर पहली बार शुरुआत करी कि अच्छा। कोई भी कस्टमर अगर हमारे यहाँ से कोई चीज़ लेता है कोई भी कस्टमर अगर हमारे यहाँ से कोई चीज़ लेता है, कोई भी फ़ोन लेता है, तो हम खुद से भी या वो पूछे तो हम उसको वो चीज़ भी टेस्ट करा देते हैं। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है CEIR.sanjarsathi.gov.in, आप इसको खोलेंगे, इस पे उस फ़ोन का IMEI नंबर डालेंगे, वो पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी ब्लैक लिस्ट हुआ होगा या कहीं पर भी उस फ़ोन की रिपोर्ट हुई होगी तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस इज़ ब्लैक लिस्टेड, ये अच्छा। फ़ोन चोरी का है, इसे ना खरीदें। और अगर नहीं है तो फिर क्लीन है। एग्जैक्टली इस चीज़ से भी कस्टमर अगर वो कहीं से भी ले रहा है तो ये चीज़ ज़रूर चेक करके ले, क्योंकि ये चीज़ आम हो गई है। आप ठीक कह रहे हो कि चोरी के फ़ोन भी बिकते हैं, लेकिन जी। कस्टमर को समझना चाहिए जब वो पैसे दे रहा है ना। देखो किसी असद भाई, मेरा सबसे कहना ये है, किसी के पीछे आंखें बंद करके मत चलो, जी। ये बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। आप तरीके से चलो, आप ठीक है, मैं असद भाई पे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन एक हद मेरा तक। खुद का भी तो दिमाग है। सामने से चीजें दिख रही, वही वाली आपने नोट वाली बात बताई कि नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा ही है, ले लो आप, एग्जैक्टली हाँ, भरोसा तो करो। वो प्लास्टिक वाली और गत्ते वाली वो एग्जैक्टली बात दुकानदार नहीं लेगा, बताई। दुकानदार जी। को आप नकली नोट दे के तो देखो, जी। एकदम कहेगा नहीं नकली है भैया, आपको असली देना पड़ेगा। अच्छा तू किसी को भी नकली दे दे, कैसे भी मैनिपुलेट कर ले। मेरे जी। पास बहुत आते हैं यार, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो मेरे को बताते हैं
असल वो कहीं और से सामान ले आते हैं, लाने के बाद फिर वो कभी 1-1.5 महीने में अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ मसला है या उन्हें कोई चीज़ मेरे पास पसंद आ गई, वो मेरे पास बेचने आएंगे। अब वो बोलेंगे भैया ये बेचना है, मैं कहूँगा ये तो मेरे पास चल नहीं पाएगा। रीज़न फिर मैं उन्हें बताता हूँ, देखिए नकली डब्बा है, आईएम नंबर से चेक कराता हूँ, देखिए फ़ोन तेरे को कब दिया, अभी दिया था भैया 1.5 महीने पहले। देखिए पहले ही कम से कम 3 साल पुराना फ़ोन है, इसकी बॉडी चेंज है। देखिए इस पे गोल्ड कलर की बॉडी चढ़ी हुई है, ये एक्चुअल में इसका जो कलर है वो ब्लैक है। तो असद भाई अच्छा, ऐसे मतलब इस लेवल तक चीजें चल बहुत रही हैं। तगड़े लेवल पे, असद भाई बहुत बहुत अच्छे लेवल पे पागल बनाया जा रहा है कस्टमर्स को। और आपको बताऊं, आपको शायद जान के खुशी होगी कि हमारी वीडियोस से ना लोग अवेयर भी बहुत हो रहे हैं अच्छे लेवल पे। अब लोग जाके सवाल करते हैं कि भाई दे ओरिजिनल डब्बा कहाँ है, या ये चीज़ तो ऐसे है, ये चीज़ तो। मैं बता दूं आपको कि अभी जब हम ये शूट करने वाले थे तो मैंने स्टूडियो में आकर बताया अपने साथी से कि आज ऐसे ऐसे पॉडकास्ट है, तो बोले अच्छा वो तो नहीं है भाई, कैप जो लगाते हैं यार उनकी वीडियो देखता हूँ मैं। सही। तो आपको पहचान गए, तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं और आपका मैसेज भी लोगों तक पहुंच रहा है। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि फेक बिल और फेक वारंटी भी हो सकती है क्या? फेक वारंटी नहीं होती है एक्चुअली। जी रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप, मैं यहाँ मेजरली ना आईफोन्स की बात करता हूँ, जी ठीक है, उससे आपको समझाऊंगा। जी जी। एक फ़ोन है, फ्रॉड भी ज्यादातर आईफोन में ही, 10-15 हज़ार के फोन में क्या ही फ्रॉड होगा। फ्रॉड भी बड़े लेवल पे आईफोन या इन बड़े फोनों में हो सकता है एग्जैक्टली ज्यादातर। होता क्या है, जो आपने बोला कि फेक बिल या फेक वारंटी, जो फेक बिल है वो क्या है, लोग इंटरनेशनल फ़ोन को, क्योंकि अब आप समझना, एक पॉइंट बताता जी हूँ। एक फ़ोन है इंटरनेशनल, आज 16 प्रो चल रहा है, मैं 16 प्रो के हिसाब से 16 प्रो के हिसाब से आपको आइडिया देता हूँ। 16 प्रो इंटरनेशनल नया फ़ोन मेरे ख्याल से 92-93 का है, जी। 128 GB। सेम फ़ोन इंडियन सील पैक 1,10,000 रुपये का है। अच्छा। अब आप मेरे पास आए, आपने मेरे को बोला यार मेरे को ना फ़ोन चाहिए 16 प्रो, आई सेड 1,10,000 रुपये का होता है भैया, आई विल गिव यू इन 1,02,000, 1,03,000। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने आपको इंटरनेशनल फ़ोन दिया, उसका बिल मैंने इंडियन बना दिया, अच्छा। ठीक है, क्योंकि जनरल कस्टमर क्या ही चेक करेगा और क्या ही कंप्लेंट करेगा, जी। क्योंकि उसे इतनी नॉलेज ही नहीं है बेचारे को। तो ये फ्रॉड होता है बिल के काम में, लोग करते जो हैं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। फेक वारंटी का मसला ऐसा होता है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, आजकल तो सबको है, मैं 90% लोगों को जानता हूँ कि नॉलेजदार हैं इस चीज़ में। जो बंदा पैसे खर्च करता है वो कोशिश करता है कि यार इतनी नॉलेज तो है कि एटलीस्ट सीरियल नंबर डाल के मैं आईएमई नंबर से वारंटी चेक कर लूँ अपने फ़ोन की। तो फेक वारंटी तो कोई नहीं दे सकता एप्पल के अंदर, जी क्योंकि बंदा चेक कर लेगा। ये कह सकता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम आती है ना तो 6 महीने या साल मैं बैठा हूँ, तो जो तू बैठा है तो अच्छी बात है, जी। उसको लिखित में लो। लिखित में लो। हाँ हवाबाजी में मत जाओ कि मैंने तो कहा ही नहीं ऐसा कुछ भी। हाँ, वैसे लोग ज्यादातर अवेयर तो हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ तो अभी भी आईफोन बैटरी हेल्थ पर ही खरीदा जाता है। बैटरी हेल्थ कितनी भाई, 90% ले लो। मैं जनरल से एक बात कहता हूँ, आप खुद समझदार हो, जी। एप्पल खुद कहता है, मैं एप्पल की बात बताता हूँ। एप्पल का कहना है 500 बार जब हमारा फ़ोन चार्ज होगा तो उसकी बैटरी हेल्थ 20% डिक्रीज होगी, ठीक है। जी। 100% बैटरी हेल्थ का फ़ोन आपने कोई नया अच्छा, हाँ, लिया, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, ऐसा कुछ है कि बैटरी हेल्थ गिरने का कुछ हिसाब है? क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि कुछ एक लिमिट होती है कि आप इतनी बार चार्ज करेंगे तो इतना होगा, इतना होगा। ऐसा भी कोई हिसाब है कि बैटरी हेल्थ बचाई जा सके गिरने से? हाँ जी। डिले कराई जा सकती है। अच्छा। आप बैटरी हेल्थ को गिरने से नहीं बचा सकते, हम्म। उसे डिले कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, आपका फ़ोन अगर गर्म है, आपने लाइक गेमिंग करी, हैवी गेमिंग करी, या आप कोई उस पर वर्क कर रहे हैं ऐसा जो वो गर्म हो रहा है, आप उसे चार्जिंग पे मत लगाओ उस वक्त। अच्छा। लोग क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगाए लगाए फ़ोन कितना ही गर्म हो रहा है, उसे यूज़ करे जा रहे हैं, फ़ोन गर्म भी हो रहा है, क्योंकि सेम टाइम पे फ़ोन चार्ज भी हो रहा है, चार्जिंग बैटरी के अंदर जा भी रही है और और कंज्यूम भी हो रही है, ठीक है। तो उससे बैटरी के सेल्स पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, जिस जी वजह से बैटरी हेल्थ ड्रॉप होती है। जी आपने जो सवाल करा कि कितनी बार चार्ज का मसला होना चाहिए जी। कि बैटरी हेल्थ, कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं, मेरे हाथ में भी आए हैं, कि बैटरी की चार्जिंग साइकिल उसने यूज़ करी है 200 और उसके फ़ोन की बैटरी हेल्थ गिर चुकी है 15%। हम्म। और कोई फ़ोन ऐसे हैं, कोई कोई बंदे जिनको शायद तरीका कहूँ चलाने का, कि बैटरी उन्होंने कंज्यूम कर ली है 300 से प्लस 350 चार्जिंग साइकिल, बट उनके फ़ोन की बैटरी हेल्थ है 92-93। रीज़न उसका ये है कि उन लोगों ने क्या करा है, जब फ़ोन गर्म है तो उसे चार्जिंग पे लगा के यूज़ नहीं करा। मैंने बहुत बार बताया कि अच्छा। हाँ, आप उसे चार्जिंग पे लगा के यूज़ मत करो, बस एक ये छोटा सा तरीका जिससे आप बचा सकते हो अपनी बैटरी हेल्थ। अब मैं जो कहना चाह रहा था वो बात ये थी कि लोगों ने, असद भाई, खुद सोचें कि 3-3 साल पुराने, अब मैं यहाँ पर मैं बोलूँ मेरी उम्र भैया 14 साल है, जी। तो जो मेरे को ऑडियंस देख रही है मुझे क्या बोलेगी, मेरे ख्याल से लाइन से गाली बकेगी,
ठीक है ना, कि क्या हो गया तुझे, तू पागल है। अरे तो आप लोगों का दिमाग कहाँ पर है? जो चीज़ 3-4 साल पहले लॉन्च हुई है उसकी बैटरी हेल्थ क्यों नहीं गिरेगी? क्यों नहीं गिरेगी? आप किस हिसाब से दिमाग लगा रहे हो कि उसकी बैटरी हेल्थ 100% है, उसकी बैटरी हेल्थ 95% है? जी मत दिमाग लगाओ। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है सद भाई, जी जी समझना। मैं एक आपको आइडिया देता हूँ, आपकी ऑडियंस इससे शायद समझ जाए। जी आज अगर मेरे अंदर फिजिकली कोई खोट है, ठीक है ना, लाइक मैं एक मोबाइल हूँ, मेरे पे एक छोटा सा डेंट है, बट मैं जेन्युइन हूँ, खुला हुआ नहीं हूँ, मेरी लाइफ ज़्यादा होगी, बशर्ते उसके कि मेरी शक्ल सूरत बॉडी बिल्कुल ऐसी है, जी बेहतरीन। जी जी मेरे को ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, मेरे को शुगर की भी बीमारी है, मेरे को कभी भी थायराइड का भी इशू है, मुझे चक्कर भी आ जाते हैं। तो और क्या पता मेरा जो है पोस्टमार्टम भी हो रखा हो, पोस्टमार्टम भी कुछ हो ना रहा, कुछ कुछ ना कुछ हुआ ऑपरेट, कि मैंने पथरी लेकिन का भी मेरा ऑपरेशन चेहरा कर, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा चेहरा बहुत अच्छा है। चेहरे पे मत जाओ, रियल लाइफ पे जाओ, जी जो उसकी रियल एक्चुअल है ना, एक्चुअलिटी पे जाओ, मेरा मानना ये है। जी इरशाद भाई, मैं अब थोड़ा सा आपकी लाइफ पर आना चाहूँगा। आपने क्यों शुरू किया ये काम, यार ये काम मोबाइल फोन्स का, मोबाइल फ़ोन्स का, या मोबाइल फ़ोन्स के साथ-साथ आपने क्यों ये ज़िम्मा उठाया कि मुझे लोगों का अवेयर करना है? मैं इसकी बिगिनिंग से आता हूँ। जी, ये जो नाम है ना कोर्टेक, जी, जी। CORTE के, जैसे ये मैं इसमें क्रेडिट दूंगा मेरे फादर साहब को, अच्छा। ठीक है, लेजेंडरी, सीरियसली। लोग अब बना रहे हैं ना जैसे विराट, अनुष्का, विरिष्का, जी, समझ गए जी, ना आप। जी, जी। उन्होंने कोर्टेक मीन्स कोर, कोर समझ गए आप, कि हुँ, किसी चीज की जड़ बिल्कुल, बेस। बेस, टेक, टेक्नोलॉजी की बेस, दोनों को मिला के वो नाम दिया कोर्टेक, ठीक है। और वो उनका भी मतलब उन्होंने ही काम शुरू करा, बट मोबाइल का नहीं, जी, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी है स्टिल, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग काम है, स्टेबलाइजर्स वगैरह का, वो एक अलग जी, पार्ट हो गया। अब मैं आता हूँ अपने पे, ये नाम मैंने लिया, अच्छा, ठीक है, कि मेरे को क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शायद मुझे ही सूट कर रहा था, हुँ, टेक्नोलॉजी, और मेरा ये इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है। मेरा मानना ये है, आपके सवाल पे आता हूँ कि आपने ये जिम्मा क्यों उठाया। जी, असद भाई, मैं चाहूँगा कि एक एक बंदा इस चीज़ को ध्यान से सुने। जी, छोटा बच्चा होता है कोई, उसे आग दिखती है, दिखती है। ठीक है, आग को वो छूना चाहता है, जी, लेकिन उसके माँ बाप को पता है कि ये जो चीज़ है ना, अगर छुएगा तो जल जाएगा, जी, सही, उसे आग दिखती है उसे, लेकिन उसकी वो पता नहीं होती उसके फितरत, इम्पैक्ट नहीं क्या पता कि फितरत है। क्या होंगे, वो उसे छूना चाहता है, लेकिन माँ बाप को पता है अगर छुआ तो जल जाएगा, जी, तो माँ बाप उसे रोकते हैं। तो वो बच्चा उस वक्त माँ बाप को दुश्मन समझता है। समझना मेरी बात को, असद भाई, अगर ये काम मैं नहीं करता, मेरा मानना है पर्सनली, 3-4 साल और मोबाइल मार्केट चलती सेकेंड हैंड की, लोग भरोसा छोड़ देते कि नहीं यार सारे ही फ्रॉड है, सारे किसी ही पे झूठ यकीन बोल ही रहे नहीं हैं, कर पाते। किसी पे यकीन नहीं कर पाते। अब आप सोचो, जो लोग मुझे आज दुश्मन कहते हैं कि ये यार सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ऐसी बात बता रहा है, ये हमारे राज खोल रहा है, ये हमारी, तो मैं एक्चुअली किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं जनरली ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मार्केट खराब हो जाती, जी, कैसे भरोसा करते हैं असद भाई लोग किसी पे, हर दुकानदार चोर है लोगों की जी, नज़र में फिर तो, कि सच्चा भी झूठा लगने लगता है। एग्जैक्टली। तो मैंने ये काम इसलिए करा कि मैं स्टार्ट करूंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा, जब मैं समझाऊंगा तो शायद कोई मेरी देखी देखी दो जी, चार लोग और भी आ जाएं इस इंडस्ट्री में, मेरे से पुराने पुराने मैं कहूँगा प्लेयर पड़े हैं। जी, अगर वो ये काम कर रहे होते तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इवन वो आज भी ये काम कर लें तो मैं कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके सामने। हुँ, जो मुझे प्यार मोहब्बत दिया है ना पब्लिक ने, वो इसी बेस पे दिया है। मेरा एक डायलॉग है, जो मैं सिखाता हूँ उसे पूरे इंडिया में कोई नहीं बताता। जी, हकीकत में ये कोई वर्ड बोलने के लिए नहीं होता जब तक आपकी उस पर रिसर्च ना हो। हुँ, मैंने बहुत रिसर्च करी है, जो मोबाइल डीलर्स हैं, कोई भी किसी को सच बात बताने के लिए तैयार नहीं है, जी, कोई कोई ऐसी बात बताने को तैयार नहीं है जिससे कस्टमर का फायदा हो जाए। बस अपनी जेब भरनी चाहिए, भर लो जेब, लेकिन कस्टमर आप पे यकीन तब करेगा जब आप सच्चे होंगे, जी, आपकी बात से फायदा मिलेगा तो फिर वो आपको मोहब्बत करेगा। जी, यही वजह है जो मैंने 1.5 साल पहले, सिर्फ 1.5 साल पहले कोटक एंटरप्राइज, मैंने जनरली पेज बना रखा था कोटक एंटरप्राइजेस का इंस्टाग्राम पे, जी, जी, 3-4 साल पहले मैं उस पर एक्टिव नहीं था। क्या करें, डील तो दुनिया डाल रही है, हर हर दूसरा बंदा मोबाइल बेच रहा है, जी, मैं बता तो रहा हूँ, हमारे शहर में भी हर तीसरी दुकान अब मोबाइल की है। करेक्ट है, हर जी, किसी को। आप अलग कैसे दिखोगे, जी, सही है ना। तो उस चीज़ के लिए मैंने कहा यार लोगों को अवेयर करते हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे जो फीलिंग आई कि इतना पागल बनाओगे आप तो फिर पब्लिक सेकंड हैंड की तरफ नहीं जाएगी, फिर वो ऑलवेज नया ही खरीदेगी, आप लोगों का काम खराब होगा। आई सेड मैं स्टार्ट करता हूँ, ऐसे झोल पकड़ो, ये एक्सपोज ऐसे करो, ये नकली सील ये होती है, ये बैटरी हेल्थ को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है।
जी हाँ, इससे कम से कम लोगों का काम कम हो जाएगा, लेकिन ये है कि खत्म रोजगार नहीं बंद होगा, नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। और लोग जो जो चाहेगा कि नहीं यार हम कर ही नहीं रहे, फ्रॉड अच्छा करेंगे, तो फिर उसका चलेगा भी। अच्छा, ऑब्वियसली लेकिन अगर आप सही सही बात है आपकी कि अगर आप करते ही रहोगे तो फिर लोग सोचेंगे भाई सभी झूठे हैं, सभी झूठे खरीदना हैं, ही नहीं है, अब एग्जैक्टली खरीदना ही नहीं। जो सच बात है। यही चीज मैंने सोच के स्टार्ट करा था, जो 1.5 साल के अंदर मैंने 1 मिलियन इन लोगों ने, मतलब जो मुझे देखते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने बताओ 1.5 साल, लोग 10-10 साल लगे रहते हैं बेचारों के, नहीं हो पाते। मेरे को 1.5 साल में 1 मिलियन हिट कराया। जी सिर्फ कुछ तो बात उन्हें अच्छी लग रही होगी यार, कुछ तो मैं वैल्यू दे रहा हूँ उनको। जी सच्चाई बता रहा हूँ असद भाई, पैसा कमाना मेरी लाइन में, जो जिस इंडस्ट्री से आप और हम आते हैं, बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। जी अगर मैं आज, आप ट्रस्ट करना, मेरे पास रोज़ाना की मेल्स हैं, सट्टे का ऐड कर दो, लूडो का ऐड कर दो, इसका ऐड कर दो। यहाँ से शुरू हुआ कि आप बोलना शुरू करना कि हम आपको इतने पैसे देंगे, कि मैंने जो भी काम मैं करता हूँ, मैं तो यहाँ से पैसे कमाता हूँ। मैंने कहा नहीं, किसी का भी एक भी रुपया मेरी वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। एंड उसका ये हुआ कि हम आपको सीरियसली ऑन कैमरा बता रहा हूँ, हम आपको 5 लाख रुपए ऑफर करते हैं। रीज़न, सिर्फ आप लोगो लगा लो अपनी वीडियो में, हम्म, एक लोगो। हम आपको, रीज़न क्या है उनका, उनको ऐसा बंदा चाहिए जिसकी बात पब्लिक माने, जी उनको वैल्यू चाहिए। अब 5 लाख रुपए अगर मैं ले लूँ और एक लोगो लगा दूँ, उस लोगो की वजह से अगर मेरी वीडियो ना करते 5 लाख लोगों ने देखी, उसमें से सिर्फ 10,000 लोगों ने वो ऐप डाउनलोड कर ली, और उन 10,000 लोगों की, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं असद भाई, आप हिसाब लगाना, 100 रुपये भी इन्वेस्ट करे 10,000 लोगों ने, कितने पैसे हो गए। और और ये वो स्कैम हो गया। 100% स्कैम में वो पैसे जाने ही जाने उनके ज़ीरो। फिर मैं बाद में, एक कोई फेमस है, वो यूँ कहते हैं, देखो मैंने तो इसलिए ऐड करी है कि मैं आपको ये दे सकूँ, वो दे सकूँ, और मैंने फिर उसके बाद में आपको बता भी दिया है कि आप ना इसमें पैसे मत लगाना। तो तू भाई ऐड क्यों कर रहा है? हाँ, तुमने अपना तो कोटा पूरा कर लिया ना फिर करके। गलत भाई है ना? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम उस पैसे को भी नकारो ना। एग्जैक्टली अब असद, तुमने तो ले लिया और तुमने लोगों को बता भी दिया और सारी काम बढ़िया कर हाँ दिए। गलत है। जी। तो असद भाई, मैंने ये चीज़ सोच के शुरू करा था, और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है मुझे जी पब्लिक से। अच्छा, एक चीज और चल रही है साथ भाई के, लोग गिव अवे भी कर रहे हैं, और गिव अवे के चक्कर में ऐसा होता है कि 20,000 वाला फोन और 30,000 का चिपका दिया 2,000 की गिव अवे के साथ। तो आपको मैं एक बात आप बताता करते हो क्या गिव अवे? हूँ, मैं गिव अवे, गिफ्ट, इन चीज़ों से तो बहुत दूर हूँ, अच्छा। शुरू से ही, बिगनिंग से ही। ना मैं कोई फ़ोन के साथ गिफ्ट दूंगा आपको, क्या गिफ्ट है, उसके पैसे अगर मैं उसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर रहा हूँ, तो गिफ्ट कैसे हुआ? जी अगर कोई चीज़ 10,000 रुपये की आम मिल रही है, मैं आपको 12,000 रुपये की दे रहा हूँ, या फिर उस चीज़ की कमी छुपा रहा हूँ, वो चीज़ कमी है उसके अंदर कुछ, जो बिकनी चाहिए थी 6,000 रुपये की, और मैंने उसे फिर भी आपको 10,000 रुपये की दी, उसके साथ कुछ ऐड ऑन करके या गिफ्ट दे के आपको, जिसका नाम मैं सो कॉल्ड गिफ्ट कह रहा हूँ, वो दे के आपको पागल बनाया, तो इट्स नॉट गुड ना। जी एक्चुअल में गिफ्ट क्या है मैं बताता हूँ, कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाए, आप घर जाके उसे यूज़ कर पाओ, साल, 1.5 साल, 2 साल, जब भी आप 4 लोगों में कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, देख मैंने 2 साल पहले ये चीज़ ली थी, स्टिल ये चल रही है। हम्म, इससे बड़ा गिफ्ट मैं समझता हूँ कस्टमर के लिए कुछ नहीं है, कि कस्टमर यूँ बोले मेरे पैसे सही जगह लगे। जी करेक्ट है ना? आपको एयरपोर्ट दे दिए नकली 150 रुपये के, घड़ी पहना दी वो 300 रुपये की, आपका फ़ोन 5 मिनट नहीं चल रहा, स्विच ऑफ। अब आप डीलर को फ़ोन कर रहे हो जिससे लिया है, भाई यार मैंने तुमसे फ़ोन लिया था, ये ना 10 मिनट बाद, ये 10 मिनट बाद ना रीस्टार्ट हो जाता है। हाँ तो भैया यार दिखा देना, क्या कर सकते हैं हम भी, हमने आपको 2 दिन की गारंटी दी थी, हमने आपको 5 दिन की गारंटी दी थी। आप फिर आप अगर उसे कहीं चेक कराने जा रहे हो, वो बोल रहे हैं यार इसका तो पोस्टमार्टम हो रखा है। हाँ, फिर आप साथ भाई के पास जा रहा हो तो नहीं, मेरे पास नहीं आ रहे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई आजा तुझे ये दिखाऊं, देख मैं इसलिए नहीं ले सकता, एग्जैक्टली इसमें ये खराबी है चीज। असद भाई, मेरे पास लोग फ़ोन चेक कराने भी आते हैं। जी जब वो चेक कराने आते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक कस्टमर का आपको लाइव बताता हूँ, एक कस्टमर मेरे पास आया, इत्तेफाक से मैं शॉप पे बैठा हुआ था, तो वो कस्टमर ने आके मेरे को बोला, भैया फ़ोन चाहिए। फ़ोन वाज 14 प्रो मैक्स, मिल जाएगा, कितने का है, इतने का है, सारी चीज़ ओके हो गई। वो कस्टमर सारी चीज़ में मान गया। उसने कहा बैटरी हेल्थ, आई सेड 88% बैटरी हेल्थ। भैया कमाल कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? 100% बैटरी हेल्थ में लाया है मेरा दोस्त, देखो दिखाइयो बे। उसने दिखा दिया फ़ोन, भैया देखो मेरा बैटरी हेल्थ 100। अब हमारी आदत कुछ ऐसी हो गई, मेरी दुकान के जो स्टाफ है या हम सब जब 100 सुनते हैं ना, तो हमारे कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, आई शाबाश, अब बताएंगे। जी मैंने कहा भैया ऐसे मैं चेक कर लूँ? कह रहा कर लो। वो वीडियो डली हुई है स्टिल। अच्छा उस लड़के का नाम है शायद रावत जी हैं वो कोई, वो वीडियो डली हुई है, और अच्छी खासी वीडियो गई है वो, 8-10 मिलियन की हुई है।
उस भाई को जब मैंने फ़ोन चेक कराया, उसने बोला मेरे को, भैया अगर मुझे पता होता कि इस फ़ोन की बैटरी हेल्थ 82 या 83 है, 82 या 83 उस फ़ोन की, तो मैं इस फ़ोन को खरीदता ही नहीं। मैनिपुलेट करके उसकी बैटरी बूस्ट की हुई है। जब उसे कंप्यूटर पर कनेक्ट किया, वो एक्चुअल डिटेल उसकी निकल के आ गई। अब वो कस्टमर का है, भैया दुकानदार का नाम लो ना वीडियो में। मैं क्यों दुकानदार का नाम लूँ? लालच तू कर रहा है, मैं क्यों सही बात। दुकानदार से पंगे लूँ? और कहीं ना कहीं इसमें दुकानदार की भी एक गलती है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जब आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली तो फिर दुकानदार भी क्या कर सकता है। सही बात है ना असद भाई, मैंने कहा ना बिगनिंग में, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि किसी के पीछे आंखें बंद करके चलना भी एक बेवकूफ़ी है। बेवकूफी। आप अपने दिमाग से भी तो सोचो, आप किसी के भी पीछे आंखें बंद करके चले जा रहे हो कि भैया ने कह दिया ना बस ओके। तो ऐसे नहीं होता ना। जी। धोखे की एक खासियत है देने कि वाला वो देने वाला वो होगा जिस पे आप हद से ज्यादा हद से भरोसा ज्यादा। कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भरोसा? धोखे की एक खासियत है कि देने वाला अपना ही होता है। हक नहीं होता। मतलब मैंने जो चीज सुनी वो मैंने आपको रिपीट करी, आप ज्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं तो आपने उसे करेक्ट किया, बट आप भरोसा कर रहे हो तभी तो वो धोखा दे रहा है। आप जी। भरोसा मत करो ना, आप अपने दिमाग से चलो। असद भाई ये पानी का गिलास है, आप कह रहे हो नहीं ये रूह अफ़ज़ा है, इतना तो मान सकता हूँ कि मिनरल वाटर है, मिनरल की जगह कोई और वाटर है, नॉर्मल वाटर है, लेकिन रूह अफ़ज़ा तो लेकिन बर्दाश्त, मानूंगा वाटर ही। मानूंगा वाटर ही, रूह अफ़ज़ा बर्दाश्त नहीं होगा ना। ये चीज़ तो मत कहो कम से कम। जी जी जी। अच्छा शायद भाई, जैसे मोबाइल, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो लोकल चार्जर या ओरिजिनल चार्जर, आईफोन की बात अरे करें वाह तो इससे फर्क पड़ता है। असद भाई, मैं इसको दो जगह से जोड़ूंगा। जी लोकल चार्जर इतने आम हो गए मार्केट में, इतने आम हो गए हैं, और उससे नुकसान क्या है वो भी बताऊंगा। जी। सबसे पहले पहला पॉइंट, लोकल चार्जर लोग, अब आपको पता है मेजर जो कंपनीज हैं वो फ़ोन के साथ सिर्फ डेटा केबल देती हैं, अडेप्टर नहीं देती जी। हैं। तो अब अडेप्टर की जो जेन्युइन कॉस्ट है वो है 1500, 2000, 1000, ऐसे 1000, 1500, 2000। अब लोग क्या करते हैं, कस्टमर भी, भैया नहीं हमें अडेप्टर भी चाहिए, या तो कोई मुझ जैसा हो बिल्कुल साफ बात करने वाला कि देख भाई सुन, मैंने तेरे से पैसे कमाए इतने से, मेरे बस की नहीं है तुझे नकली अडेप्टर देना, आंखों में आंखें डाल के ये बोल के कि ये ओरिजिनल है, हम नहीं दे सकते। जेन्युइन ले ले, स्टोर से ले ले, जहाँ दिल करे वहाँ से ले ले, ठीक है। या तो ये क्या हो, अगर ये नहीं कह सकते तो लोगों ने क्या कर रखा है असद भाई, हमारी मार्केट के अंदर 130 रुपये का चार्जर मिलता है, करोल बाग की बात कर रहा हूँ मैं, करोल जी। बाग से ही हूँ। 130 रुपये का चार्जर मिलता है, सेम पैकिंग, सेम एमआरपी, सारी चीज़ ओके की रिपोर्ट, और कस्टमर को ऐसे देते हैं ये लो भैया ओरिजिनल। कस्टमर कहता है भैया ओरिजिनल है, अरे हाँ भैया जाके चेक करा लेना, अच्छा देखो कॉन्फिडेंट, आप जाके चेक करा लेना। अब जब ऐसी बात कह दी दुकानदार ने तो कस्टमर कहता है यार क्या ही चेक कराना। जी। उसको पकड़ने के लिए, नकली चार्जर को पकड़ने के लिए मैंने कई वीडियोस बनाई थी कि अगर आपका चार्जर नकली है एप्पल का तो उसे मैग्नेट से चिपका के देख लेना, उसकी जो पिन्स होती है ना वो चिपक जाएंगी, वो लोहे की होती हैं, अच्छा। ठीक है, अगर नकली है। उस वीडियो पे कितने लोगों ने कमेंट करा, भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प कर दी, मैंने कहीं से फ़ोन लिया था, वो नकली चार्जर था, मेरा चार्जर चिपक रहा है, मैंने फिर उसे सर्विस सेंटर भी वेरीफाई करा लिया, ठीक है। अब जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तू तो बहुत पीछे रह गया। इस वक्त मार्केट में ऐसे चार्जर भी हैं जिनमें स्टेनलेस स्टील की पिन है। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरी वीडियो देख के 10 लोगों में से अगर 2 के भी पैसे बच गए या उनको समझ में आ गई चीज़, तो अच्छी बात है ना यार। अब फायदा ही हुआ नहीं लोगों कुछ तो फायदा हुआ। अब मैं वो वीडियो ही नहीं बनाता अगर, तो उन 2 को भी फायदा ही नहीं होता। मैं कह रहा हूँ 10 में से 8 लोगों पे नकली चार्जर है, लेकिन 2 को तो आइडेंटिफाई करने का तरीका मिला। जी। ये है। अच्छा, इससे फर्क पड़ता है वैसे हाँ, फोन पर? उनका कोई माई बाप ही नहीं है उन चार्जरों का, मतलब वो कोई एग्जैक्ट करंट ही नहीं दे रहे। आउटपुट जो निकाल रहे हैं, हमारे फ़ोन को एग्जाम्पल आउटपुट चाहिए 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, इतना चाहिए उसको, जी। इनपुट चाहिए हमारे फ़ोन को। अब जो वो चार्जर है, आप समझना, जो ब्रांड के चार्जर हैं वो कुछ इस तरीके से आउटपुट दे रहे हैं, स्टेबल है। ये जो चाइनीज़ चार्जर है ना, ये कभी 5, 5.5 वोल्ट, कभी 3 वोल्ट, कभी, तो उससे होता क्या है जनरली, आपकी चार्जिंग आईसी और आपका जो मेन सीपीयू है जो सेंस कर रहा है उस चीज़ को कि यार उस पर फ़र्क पड़ रहा है, प्लस आपकी जो बैटरी हेल्थ है, क्योंकि बैटरी हीट हो रही है, कभी उसमें ज़्यादा करंट जा रहा है, कभी कम करंट जा रहा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, बैटरी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में एक चीज़ और, अगर गलती से उस चार्जर ने कभी ज़्यादा ही हाइक मार दी, स्पाइक ले ली, तो आपका फ़ोन शॉर्ट होके बंद, आपको पता भी नहीं चला कि मेरा फ़ोन डेड क्यों हो गया। जी। अरे यार मेरा फ़ोन डेड हो गया, ये चीज़ें। जी। अच्छा, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी आपकी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आईफोन वाटर प्रूफ होता है या कितने वक्त तक उसको पानी में रख सकते हैं आईफोन को? देखो भाईजान, आपने इसमें 2 बात मिक्स कर दी। जी। मैं दोनों बात क्लियर करता हूँ। वाटर प्रूफ आईफोन नहीं होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। वाटर रेजिस्टेंट की जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग आईफोन्स पे अलग अलग हैं, कि कोई आईफोन जो है
वो 6 मीटर के अंदर भी जा सकता है, कोई आईफोन 3 मीटर के अंदर भी जा सकता है, कोई 2 मीटर के अंदर भी जा सकता है। टाइमिंग है आधे घंटे के आसपास की, अच्छा। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि अगर आपके फ़ोन के अंदर फिर भी किसी तरीके से पानी घुस गया, मान लो मैंने नया आज 16 प्रो मैक्स खोला सील पैक और मैंने उसे पानी में डाला, अगर मैंने डाला 5 मिनट के लिए, इन केस वो पानी गर्म था, सील कट गई, अंदर घुस गया, वो पानी क्लोरीन वाटर था, लोग आजकल फैशन है ना स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, वो अंदर घुस गया तो वारंटी आउट, ख़त्म, कोई अच्छा। वारंटी नहीं है उसकी। तो वाटर रेजिस्टेंट है कि आप अपने फ़ोन को, मैं भी देखो, आप मेरी वीडियोस देखना, मैं कहता हूँ ना ये जब तक नहा रहा है तब तक डील सुनो। लोग ये काम भी नहीं कर पाते दुकानदार अपने फ़ोन्स के साथ, क्योंकि उन्हें एक चीज़ पता है, आईफोन की जो लिमिट है वो है तकरीबन 2 मीटर हम्म, और आधे घंटे का टाइम। मैं जो अपने फ़ोन्स को डालता हूँ पानी में, वो डालता हूँ 2 इंच का टब, इतना सा टब है वो, और हद मार के 1 मिनट की रील। तो मैं इतना कर रहा हूँ, इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल से भी नीचे कैटेगरी में आ गया। दुकानदार जिनको पता है कि मेरी चीज़ खुली हुई है, वो इतना सा भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इंस्टेंट पानी घुस जाएगा फ़ोन के जी, अंदर। तो वो ओके। लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं यार पानी में मत डालो, अपना फ़ोन ख़राब हो जाएगा। अरे तू इतना ही डाल के दिखा ना, हम तो कितने डाल के बेचते हैं, कितने लोगों को आके लाइव टेस्ट कराते हैं, तू करके दिखा, नहीं जी। होता। और एक बात और है सद भाई इसके अंदर, शायद मैं इंडिया के अंदर हम पहले दुकानदार बने हैं ऐसे, जिस पे दुकानदारों ने क्रिटिसाइज़ किया है लेकिन कस्टमर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है। जी, आप अगर कोई चीज़ खरीद के लाओ किसी दुकान से, ये उसकी एक अपनी दुकानदार की पॉलिसी हो सकती है। आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, आप क्या कहोगे कि यार भाई ये मैंने तुझसे 20,000 की चीज़ ली थी, 1,500 कम करके अगर पॉसिबल है तो वापस ले ले। दुकानदार क्या कहता है, भाई मैं वापस नहीं ले सकता, तो इसके बदले कुछ और ले ले, पैसे नहीं लौटा सकता मैं तेरे को। ये होता है जी। आम, ये तो आम बात है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तू कुछ और ले ले। लेकिन जनरली आप फिर मजबूर होते हो कि यार 1,000 2,000 3,000 काट ले यार, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो देश है हमें समझना पड़ेगा हम किस देश में रहते हैं। अगर मैं आज आईफोन 16 लेने जाता हूँ, जी, मेरी वाइफ कहती है ये क्यों लिया है, 16 प्रो चाहिए था। मेरा भाई कहता है 16 क्यों लिया है, सैमसंग चाहिए था। मेरा अब्बा कहते हैं फ़ोन में पैसे बेकार कर दिए। अब मैं हो गया कन्फ्यूज़। जी, अब मैं क्या करूँगा, 1-2 दिन में दुकानदार के पास जाऊँगा, पुराने फ़ोन जिससे मैंने लिया है, कहूँगा भाई यार ये फ़ोन तू वापस ले ले, मेरा तो सेटल बैठ नहीं पा रहा मामला, पैसे लौटा दे। तो वो कहेगा भैया आपने 50,000 का लिया था, 40 मिलेंगे, 45 मिलेंगे। बड़ा दिल दुखेगा। तो हमने क्या शुरू करा, अगर आप हमसे कोई चीज़ लेकर गए हो, आपको नहीं समझ में आ रही है, आप 3 दिन के अंदर हमारे पास लाओ और ला के चीज़ को रखो कि भैया ये चीज़ हमने तुमसे ली थी, हमें नहीं चाहिए। जी, पकड़ अपने पूरे पैसे वापस, पैसे। रिफंड, फुल रिफंड, कोई 1 रुपया नहीं कटेगा, कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी। आपको जब हम सामान बेच रहे थे, जैसा बिहेवियर हमारा तब था, उससे बेहतर बिहेवियर मिलेगा जब आप वापस करने आओगे। जी, इस बात पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं कि यार आपके पैसे हराम के नहीं है, मेहनत के हैं, ठीक है ना। और कस्टमर को एक सिक्योरिटी मिलती है। आपने एक चीज़ ली ₹1,00,000 की, मैंने आपको एक चीज़ बेची ₹1,00,000 की, आप एक आइडिया लेके चलते हो कि यार मैं इसको 1 साल यूज़ करके बेचूंगा तो कितने की बिकेगी। जब आप 1 साल यूज़ करने के बाद कहीं दुकानदार पे जाते हो और आप उससे कहते हो भाई यार ये फ़ोन मैंने तुझसे लिया था कितने का, तो वो कहता है 30 का बिकेगा, 35 का बिकेगा, 40 का बिकेगा। हमने उस पर लिमिट लगा रखी है। आप हमसे कोई चीज़ लो, 6 महीने यूज़ करो, 20% लेस करके मुझे जब दिल करे तब दे जाओ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि फ्यूचर क्या है फ़ोन्स का? फ़ोल्डेबल फ़ोन क्योंकि सैमसंग का आ चुके हैं और आईफ़ोन 17 भी आने वाला, 17 प्रो मैक्स भी आने वाला है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? इनोवेशन के मामले में जो आपने फोल्ड का जिक्र करा, ये तो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। हुँ, और ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन फ्रेजाइल हैं, बहुत अच्छे फ़ोन्स हैं। एंड फ्यूचर तो फ़ोन्स का आगे अब बढ़ेगा ही। जी, ये मार्केट एक्सपैंड ही हो रही है, घट नहीं रही। जी, चाहे वो सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट हो, चाहे वो नए की हो। जिन लोगों का बजट थोड़ा कम होता है, वो बेचारे सेकंड हैंड पे चले जाते हैं, ठीक है? वो अपने अच्छे खासे पैसे सेव कर लेते हैं। जी, जिनका बजट ठीक-ठाक है, वो नया ले लेते हैं। लेकिन ये मार्केट बढ़ने ही वाली है। जी। अच्छा, इसमें एक सवाल और था मेरा कि फ़ोल्डेबल फ़ोन में एक वो बताते हैं, कमी आ जाती है कुछ वक़्त के बाद हाँ, में, इसके बारे में वो मैंने फ़ोल्ड। वीडियो बनाई है। जी, अगर आपको मैं आपके ऑडियंस को एक चीज़ क्लियर जी, करता हूँ, कोई भी बंदा अगर फ़ोल्ड या फ्लिप की सीरीज़ लेना चाहता है, ठीक है? तो वो ये ना सोचे गलती से भी कि अगर मैं इस फ़ोन को यूँ खोलूँगा, तो ये ख़राब हो जाएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं इसको बंद रहने दो, जब बाहर वाली स्क्रीन से काम चल रहा है तो अंदर की खोलनी क्यों है? अंदर की कम खोलो। सबसे बड़ी गलती है। इसका लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर ये मेरी शर्ट है, अगर ये यूँ मुड़ी रहेगी, तो शायद यहाँ क्रीज़ बन जाएगी, जी, ठीक है ना? अगर ये ऐसी रहेगी नॉर्मल, तो जी, आप उसे खोलो, जितना खोलोगे उतना खोलो,
कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं खुद अपना एग्जांपल दूं अगर, तो मेरे पास 3-3 साल पुराने फोल्ड हैं जो घर में यूज़ हो रहे हैं। जी ठीक है, मेरी खुद की मेरी अम्मी मदर 4 साल पहले का फ्लिप यूज़ कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतनी सी भी, क्योंकि उनको उनके बेटे ने सिखाया हुआ है इसे रोज़ खोलना है अम्मी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जी तो आप खोलो रोज़ाना फ़ोन को, आपके फ़ोन में कुछ नहीं होगा। फ़ोन में प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप उसे खोलना बंद करेंगे। जी। अच्छा, अब एक आखिरी जो मैं सबके साथ करता हूँ, रैपिड फायर। मैं कुछ फ़ोन्स के नाम लूँगा, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले था वीवो या ओप्पो? मेरे ख्याल से इन दोनों को हटा के वन प्लस, क्योंकि तीनों ही एक कंपनी के मालिक, मतलब अच्छा। तीनों का मालिक एक ही है। तो वन प्लस या नथिंग? मैंने दोनों को नथिंग को यूज़ नहीं करा, बट सुना है बहुत अच्छे फ़ोन है, बट वन प्लस मेरे हिसाब से। वन प्लस या पिक्सल? पिक्सल, सम केसेस में वन प्लस भी। पिक्सल या आईफोन? आईफोन। आईफोन या सैमसंग? आईफोन। आईफोन। जीत गया भाई मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और ये आई होप आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है और लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है इससे। लेकिन शाद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप एक वीडियो भी बता रहे थे कुछ, के आपने पूरी हाँ, वीडियो? वो वीडियो मैंने बनाई थी 26/11 को। अच्छा। मैं उस बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। 26/11 को हमारे देश में डार्क डे माना जाता है। ठीक है, तो एक होता है कोई भी बंदा किसी भी तरीके से कोई भी इंसान अपने देश की सेवा करना चाहता है। जी ठीक है, मेरे दिमाग में भी मेरे दिल में भी वो इमोशंस थे। तो मैंने क्या सोचा कि 26/11 को एक वीडियो लॉन्च करते हैं जिसके अंदर मैं सिखाता हूँ लोगों को कि किस किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हो। जी मैं इस पे 1 मिनट का टाइम लूँगा आपसे। वो वीडियो मैंने बनाई, उसके अंदर मैंने तकरीबन 10-12 पॉइंट बताए, जिससे आप अगर उस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद कोई फ़ोन खरीदने जाएंगे तो आप 90% तक सेव हो जाओगे पागल बनने से। जी अप टू 90% मैं मानता हूँ कि आप पागल बनने से बच जाओगे। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करें। ठीक है, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो। देखो बात समझना असद भाई, आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, अगर आप 10-12 पॉइंट देख लोगे अपना टाइम लगा के थोड़ा सा, तो आपके शायद वो पैसे बच जाएं। जिन लोगों ने वीडियोस देखी है, कमेंट्स में मैंने पढ़े हैं उनके कमेंट्स, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब होता क्या है, मेरा ये इमोशन इसलिए था कि कोई बंदा अपने पैसे जोड़ता है 20,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, वो पैसे लगाता है मोबाइल लेने के लिए, और वो मोबाइल ले लेता है, दुकानदार उसे पागल बना देता है। जी वो पैसे उसके वेस्ट हो गए। तो वो पैसे वेस्ट ना हो, वो अच्छी चीज़ खरीदे, और जब वो अच्छी चीज़ खरीदे तो उसको यूज़ भी करे। उस यूज़ करने के बावजूद जब वो उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा तो दिल भी खुश है एक जी उसका। दूसरी चीज़ ये है कि पैसे लगे हैं तो उसका उसे वर्थ मिल गया है। अब फ्रॉड होने से अगर जो उसका बच गया, तो वो पैसा यार उसके घर वालों की काम आएगा, बच्चों के काम आएगा, पढ़ाई में काम आएगा, घर में काम आएगा। जी वो पैसा, मैंने ये सोचा था कि मेरे देश की पब्लिक का पैसा यार यहाँ बच जाए। जिसमें मेरा और एक चीज़ और थी उसके अंदर कि ये बात शायद किसी को अभी तक मैंने नहीं बताई। लोगों ने मुझे उस पर बड़ा बोला। मैंने एक वीडियो बनाने की जब सोची 26/11 पे, तो हर चीज़ को यार मैं सोचता हूँ मज़हब से मत जोड़ो, हिंदू मुस्लिम नॉट गुड। जी 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 ठीक है ना, मैं प्राउड से कहता हूँ कि मेरे को कितने सारे जो देखते हैं वो नॉन मुस्लिम्स, और मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं हद से ही ज़्यादा। जी ठीक है, क्योंकि यार मैं वैल्यू दे रहा हूँ पब्लिक को, जी किसी Religion इंडिविजुअल को नहीं, religion किसी को नहीं लेना। रिलीजियस को नहीं कि तू हिंदू है तो तू ज़्यादा ले ले, या तू मुस्लिम है तो तू ज़्यादा ले ले। नहीं, गलत है तो गलत है। अगर गलत कोई कर रहा है तो वो गलत है। अब असद भाई, तो उसमें लोगों ने कुछ उसको उस तरीके का एंगल देने के लिए बोला कि 26/11 ही क्यों लगाया तूने। तो वो डार्क डे था, वो डार्क चीज़ थी मेरी नज़र में कि यार गलत हुआ। तो वो श्रद्धांजलि थी कि यार ये कोर्स मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे देश के आगे जब वो भी बंदा ये कोर्स देखे, उसका पैसा बचे और वो अपने आप को बेहतर बनाए जी हमारे देश के अंदर। उस पैसे को अपने पे लगा के, अपने बच्चों पे लगा के, पढ़ाई लिखाई में, उनके अच्छी परवरिश में। बस जी। दैट्स इट। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया शाद भाई मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। शुक्रिया मेरे भाई।